भैया, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो हम पांचों ही घर से खाना लेकर आए हैं, अभी गरम है, जल्दी से खा लो। पांचों भाइयों ने ऐसा बोलकर खाना लगा दिया। खाने में आलू के पराठे, गर्मा गर्म बिरयानी, आलू मेथी की सब्जी, गाजर का हलवा, ये सब था, जिसे देखकर पांचों ही बहुओं की आंखें नम हो गईं। शारदा भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ऐसा क्यों था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी दुखी थी? आइए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है। इस सर्दी में तो मन कर रहा है कि गर्मा गर्म आलू के पराठे होते, वो भी लहसुन मिर्च की चटनी के साथ। ऐसे मत बोलो बहुओं, तुम्हें ऐसे भूख में बिलबिलाता देख मेरा कलेजा बाहर आने लगता है। मैं कैसी लाचार सास खुद को महसूस करती हूँ जो कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पांचों के पति बाहर गए हैं कुछ खाने का जुगाड़ करने, शायद बस आते ही होंगे। शारदा ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके पांचों बेटे घर आ गए। पांचों के ही मुंह बिल्कुल उतरे हुए थे। अपनी 5 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। वो काफी गरीब थे और ऐसे में ही उसकी 5 बहुएं गर्भवती हो गई थी। पतियों के घर आते ही उनकी पत्नियों ने उनसे सवाल किया, क्या हुआ जी, कुछ खाने को लाए कि नहीं? भूख लग रही है, बोलिए भी। क्या बात है बेटा, कोई बात हुई है क्या? परेशान लग रहे हो। माँ, हम अच्छे बेटे नहीं बन पाए, ना हम अच्छे पति बने, हमें माफ कर दो माँ। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? हम बताते हैं शारदा जी, बात क्या है। मालिक जी आप? हाँ जी मैं। देखकर खुशी नहीं हुई आपको? मालिक, मैं जानती हूँ कि किराया भरे हुए काफी वक्त हो गया है। वादा करती हूँ जैसे ही मेरे बच्चों का कोई काम लग जाएगा मैं सारा किराया चुका दूंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है शारदा जी कि मैं पागल हूँ या मेरे माथे पर पागल लिखा हुआ है? आपको जितनी मोहलत मैंने देनी थी दे दी। अब आप ही अगर उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना चाह रही हो तो ये नहीं हो सकता। या तो मेरे पैसे दो या फिर अभी के अभी अपना सारा सामान यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। नहीं नहीं मालिक साहब, ऐसा न कीजिए। मेरी बहू एक गर्भवती है, ऐसे सर्दी में मैं इन्हें लेकर कहाँ भटकूंगी। मुझ बुढ़िया पर जरा रहम कर दीजिए। अरे हटो अम्मा, रहम करते करते ही तुम्हें साल भर से रखा हुआ है। मेरी जेब में 1 साल से एक फूटी कौड़ी किराया नहीं आया है और तुम कहती हो कि मैं अब भी रहम करूं। अरे जाओ निकलो यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। मकान मालिक ने शारदा की एक नहीं सुनी और उसने पूरे परिवार को घर से निकाल दिया। अभी तक तो खाने के ही लाले थे, अब 5 बहुओं के सिर से छत भी छिन गई। सर्दी का मौसम था और ऐसे में बहुएं ठिठुरते हुए भटकने लगी। माँ जी, बहुत सर्दी लग रही है। ओ माँ जी, देखिए कितना बड़ा घर है। चलिए इनसे थोड़ी सी मदद मांगने चलते हैं। हो सकता है ये लोग कुछ देर को हमें अपने घर में रुकने दें या कुछ खाने को ही दे दे। हाँ बहू, मैं कोशिश करती हूँ। शारदा ने जाकर उस बड़े घर का दरवाजा खटखटाया। वो इस आस में वहां गई थी कि उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन कोई भी निकल कर नहीं आया। बहू, कोई बाहर नहीं आएगा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। शारदा ने ऐसे बोला ही था कि तभी उसकी सबसे छोटी बहू देवी को चक्कर आ गया। सर्दी काफी ज्यादा थी और ऐसे में भूख और ठंड से देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। हे भगवान, मेरी बच्ची। देवी, देवी बेटा उठ, आंखें खोल मेरी रानी। देवी, देवी क्या हुआ? माँ जी, देवी के हाथ तो बर्फ से ठंडे हो रहे हैं, उसे सड़क की साइड में लेकर चलिए। देवी का पति उसे सड़क किनारे लेकर गया, जहां चारों बहुएं और सभी देवी के इर्द गिर्द बैठ गई और उसके हाथ पांव की मालिश करने लगी। जैसे जैसे खून का दौरा ठीक हुआ, देवी को होश आ गया। क्या हो गया था तुझे? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। माँ, मेरा भूख और सर्दी से दम निकल रहा है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ, जरूर जरूर बेटा। बेचारी सास को ठंड में अपने से ज्यादा अपनी गर्भवती बहुओं की चिंता थी। उसने उन्हें वहीं बैठा दिया और खुद दर दर से हाथ फैलाकर अपनी बहुओं के लिए 1-2 रोटी मांग कर लाई। बहुओं ने उस रूखी रोटी को ही बड़े चाव से खाया। शारदा और 5 बहुओं के पति अपनी इस लाचारी पर बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। खाने के बाद सास बहू ने फिर से चलना शुरू किया। उन्हें कोई ठिकाना तो नहीं मिल पाया, लेकिन चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गए, जहां काफी बड़े बड़े पेड़ थे और उनकी शाखाएं सभी तरफ को फैली हुई थी। सारा गांव गुजर गया, लेकिन कहीं पर भी हमें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। बहुओं, चलो आज रात तो हम यहीं इस पेड़ की ओट में काट देते हैं, वैसे भी शाम हो गई है। लेकिन माँ, ये जंगल है, यहाँ बहुत सारे जानवरों का खतरा है। जानती हूँ मेरे बच्चे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। आगे घने जंगल है और पीछे मतलबी लोग। कम से कम यहाँ ये पेड़ हमें जगह तो दे रहे हैं, वरना लोग तो तानों से ही जान ले लेते हैं। माँ सही कह रही हैं जी, इस वक्त यहीं ठहरना सही रहेगा।
अपनी पत्नियों और माँ की बात सुनकर पांचों बेटे भी वहीं रात गुजारने को राजी हो गए। देखते ही देखते अंधेरा हो गया और पेड़ों की पत्तियां नम होकर और भी सर्दी को गहराने लगी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और ऐसे में गरीब परिवार का रात गुजारना मुश्किल होने लगा। माँ जी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या कोई जानवर है जो हमारी तरफ आ रहा है? नहीं बहू, कोई जानवर नहीं है, चिंता मत करो और सो जाओ। शारदा सारी रात ऐसे ही अपने बच्चों को कांपते हुए दिलासा देने लगी। किसी तरह रात गुजरी और सुबह की किरण फूटी। सभी का सर्दी और जंगली जानवरों के डर से बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सुबह आते आते सब कुछ ठीक होता गया और जब दिन चढ़ गया तब बहुओं ने उस पेड़ को गौर से देखा। देखो माँ, हमने जिस पेड़ के नीचे रात गुजारी वो कितना बड़ा है। सही कहा। देखो बहू, इस पेड़ में गिलहरियों ने घर बनाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। कहाँ? अरे हाँ, सच में बहुत प्यारा है। रश्मि और बाकी बहुएं भी गिलहरियों और चिड़ियों के बने घरों को देखने लगी कि तभी सबसे छोटी बहू देवी के मन में एक आइडिया आया। माँ जी, जैसे इन जानवरों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, वैसे ही हम भी अपना घर बना सकते हैं। इस पेड़ का तना देखिए कितना बड़ा है, तो यकीनन इसकी जड़ें भी इतनी ही बड़ी होंगी। हम इस पेड़ के तने को खोदकर उसमें रास्ता बनाकर जड़ों में अपना घर बनाएंगे। नहीं बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? जानवर इस तरह रहते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। और ऊपर से तुम लोग गर्भवती भी हो, तुम्हें ऐसे खुदाई के काम नहीं करने दूंगी। माँ देखो, हमें इस जंगल में बेर और जामुन मिले, चलिए खाते हैं। भगवान तेरा शुक्र है। आ जाओ बहू, ये बेर और जामुन खा लो और इन बेकार के विचारों को दिमाग से निकाल दो। कैसे विचार? पांचों बहुओं के पतियों ने उनसे उनका आइडिया पूछा, जो कि पांचों पतियों को भी पसंद आ गया। बस फिर क्या था, बेर वगैरह खाने के बाद उन सभी ने उस पेड़ को अपना घर बनाने पर काम शुरू कर दिया। वो पांचों गांव में से मांगकर खोदने के औजार लाई और उन्होंने पेड़ का तना खोदना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पांचों प्रेग्नेंट पत्नियां मिट्टी वगैरह इकट्ठा करने लगीं और अपने पतियों को भी बताने लगीं कि पेड़ में घर कैसे बनाना है। जड़ों में हम रहेंगे और तने में से आप दरवाजा, सीढ़ियाँ और खिड़की बनाइए, ताकि हमें अंदर से भी बाहर की खबर मिलती रहे। अपनी पत्नियों की बात समझकर पांचों पतियों ने वैसे ही किया। 5 लोगों के काम करने से घर जल्दी बनकर तैयार हो गया और रात होने पर उन्होंने रात अपने पेड़ की जड़ वाले घर में ही काटी। उन्होंने एक जड़ में बेडरूम, एक रसोई और एक लिविंग रूम बनाया था। अरे वाह, सोचा ही नहीं था कि मेरी बहुओं का आइडिया इतना अच्छा होगा। हाँ माँ जी, यहाँ सर्दी नहीं है, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी यहाँ खाने की कमी है। बहुत दिन हो गए कुछ गर्मा गर्म अच्छा सा खाए हुए। मेरी बच्चियों, अभी तो इन शाख पत्तियों पर ही गुजारा कर लो, वादा करती हूँ कुछ अच्छा भी जल्दी ही खिलाऊंगी। शारदा ने ऐसे बोलकर अपनी बहुओं को समझा दिया। अब से वो उसी पेड़ की जड़ वाले घर में रहते थे। उनके पति उन्हें जंगल से ही फल पत्तियां वगैरह लाकर देते थे, जिन्हें खाकर बहुओं और शारदा का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन बहुओं का कुछ ज्यादा ही मन हो रहा था कुछ अच्छा सा खाने को। मेरी बच्चियों, मैं चाहती तो हूँ कि तुम्हें सब कुछ खिलाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप क्यों मजबूर होती हैं? आप नहीं तो हम अपनी बहनों को खिला देंगे। रमेश की आवाज सुनकर सभी ने हैरानी से पलटकर देखा। शारदा के पीछे 5 बहुओं के भाई खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर 5 बहुएं इमोशनल हो गईं। भैया! पगली, हालत इतने खराब हो गए और तूने अपने भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। पता भी है कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचे हैं हम। जब हमें तुम्हारी हालत का पता चला कि तुम सर्दी में घर से निकाल दिए गए तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ रश्मि, वो तो भगवान का शुक्र है कि दामाद जी हमें बाहर दिखाई दे गए, नहीं तो मैं तो पुलिस को खबर करने जा रहा था। भैया, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो हम 5 ही घर से खाना लेकर आए हैं, अभी गर्म है, जल्दी से खा लो। 5 भाइयों ने ऐसे बोलकर खाना लगा दिया। खाने में आलू के पराठे, गर्मा गर्म बिरयानी, आलू मेथी की सब्जी, गाजर का हलवा वगैरह था, जिसे देखकर 5 ही बहुओं की आंखें नम हो गई। शारदा भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। भाइयों ने अपनी बहनों को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उन्होंने उनके पतियों को भी काम पर लगवाने का वादा किया। वो उन्हें उसी वक्त अपने साथ लेकर गए और 5 बेरोजगार पतियों को काम दिलवाया। अब 5 बहुओं के हालात भी पतियों के काम करने से सही होते जा रहे थे और अब वो भी अपने पेड़ की जड़ों वाले घर में खुशी खुशी रहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज मेरी 5 बहू की वजह से हम यहाँ पर हैं। मैं धन्य हूँ अपनी 5 बहू को पाकर। भगवान हर किसी को ऐसी बहुएं दे। हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, शाम होती जा रही है, रात होने से पहले ये काम पूरा करना है। सही बोल रही हो, बहुत ठंड लगती है रात को। 5 गरीब बहू अपने घर के आंगन में बैठी हुई घास को नारियल की बोरी के अंदर डाल रही थी और उसे वह सिलकर कुछ इस तरह बना रही थी जैसे कोई रजाई होती है।
बहुत ठंड लग रही है, ये ठंड तो हमारी जान लेकर ही रहेगी। पूरा गरीब परिवार ठंड से कांप रहा था। गांव के कुछ लोग पांचों जुगाड़ू बहू को इस तरह काम करते हुए देख उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखो इन लोगों को, अरे जुगाड़ करना तो समझ आता है लेकिन हर एक चीज में जुगाड़ करना भी ठीक नहीं होता। भला जुगाड़ लगाकर ये रजाई बिस्तर बना सकते हैं, वो भी घास कूड़े से। बेचारी एक दिन ये एक कमरे से 5 कमरे भी बना लेंगे अपने जुगाड़ से। देखो तो सही, इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये कपड़ा लाकर उसी में रुई भर के अपनी रजाई बना सकें। बेचारे नारियल की बोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भला इतनी गरीबी में भी कोई जी सकता है? इतने जुगाड़ लगाना ठीक नहीं है। इस तरह पड़ोसियों की ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर गरीब परिवार को बहुत दुख होता है। वह सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर ऐसा भी क्या था जो 5 बहू एक कमरे के ससुराल में रहकर इतनी जुगाड़ लगा रही थी। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आओ बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो और तुम पांचों को मिलकर इस घर को अच्छे से संभालना है। 5 बहू गृह प्रवेश के बाद जैसे ही घर के अंदर आती हैं, वो देखती हैं कि उनके ससुराल में मात्र 1 कमरा है। माँ जी, ये सिर्फ 1 कमरा ही है क्या? बाकी कमरा कहाँ है? बहू, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास 1 ही कमरा है। ये भी बहुत मुश्किल से हमने बनवाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 5 पति कल ही शहर चले जाएंगे। वो वहाँ पर नौकरी करते हैं और फिर जब वो वहाँ से पैसे कमाकर यहाँ पर आएंगे तो मैं तुम सभी के लिए अलग अलग कमरा बनवा दूंगी। फिलहाल इस 1 कमरे के ससुराल में ही गुजारा कर लो। माहेश्वरी के इतना कहने पर 5 बहू समझ जाती हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हम इतने में भी गुजारा कर लेंगे। 5 बहू को 1 कमरे के ससुराल में रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शादी के पहले दिन से ही उन्हें 1 कमरे में ठंड का सामना करना पड़ा। उन लोगों के पास मात्र 1 ही कंबल था जिसमें पूरा परिवार एक साथ सोया करते थे। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से कोई ना कोई बार बार कंबल खींच रहा है। रात भर विशाखा और बाकी की बहुएं परेशान हो जाती हैं। अरे यार, ठंड तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें हम लोग? ऊपर से ये कमरा, आज हमारी सुहाग रात होनी चाहिए थी अपने अपने कमरे में, लेकिन 1 ही कमरे में गुजारा करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी लकड़ी जला लेते हैं, उससे इस कमरे में थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी। 5 बहू मिलकर कमरे में थोड़ी सी आग जला लेती हैं। थोड़ी देर के लिए कमरा गर्म हो जाता है और फिर वो सो जाती हैं। लेकिन आधी रात में जब आग बुझ जाती है तो उन्हें फिर से ठंड लगती है। अगले दिन माहेश्वरी के 5 बेटे शहर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 5 बहू सोचती हैं, ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हमारा रात को ठंड से बचाव हो जाए? रात भर ठंड बहुत लगती है। निधि ऐसा बोल ही रही थी कि इतने में उनके ससुर को अचानक बहुत जोर से खांसी उठने लगी। बहू, जल्दी जाओ, अपने बाबूजी के लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। परिणीति फौरन कमरे में जाती है और मटके में से पानी निकालने लगती है। जल्दबाजी में मटका उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो फूट जाता है। वो उसे देखकर वहीं छोड़ देती है और पहले पानी लाकर अपने ससुर को देती है। ये लो बाबूजी, पानी पी लो। अभी हम सभी को अंदर कुछ टूटने की आवाज आई थी। क्या टूटा अंदर? मटका रखा था, वही टूट गया। क्या करूं? 1 ही कमरे में सोने भी रहना भी हड़बड़ाहट में टूट गया मटका। ये सुनते ही सुरभि को एक आइडिया आता है। अरे यार, पानी तो हम लोग किसी भी चीज में रख सकते हैं, लेकिन ठंड से बचने के लिए हमें अंगीठी की जरूरत है, तो हम मटके से बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आओ और उसके कोयले की तैयारी करो, मैं इतने में अंगीठी तैयार करती हूँ। इस तरह 4 बहू तो जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और सुरभि फूटे हुए मटके को बीच से काटकर उसे उल्टा कर देती है और उस पर पूरी तरफ से मिट्टी का लेप लगा देती है। सूखने के बाद वह बिल्कुल अंगीठी की तरह लगती है। सुरभि उसमें कोयला डालकर जलाती है और घर में रख लेती है। आहा, हो, हाय बहू, तुम्हारा ये जुगाड़ तो बहुत ही बढ़िया लगा। आज तो मजा ही आ गया, जरा भी ठंड नहीं लग रही इसके आगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे तुम्हारी जैसी बहुएं दी हैं, जो घर की परेशानियों को हल करती हैं अपने जुगाड़ों से। अपने सास ससुर को खुश देखकर 5 बहू बहुत खुश हो गई। माँ बाबूजी, जब तक हमारे पति शहर गए हुए हैं तब तक इस घर की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और देखना बाबूजी, एक दिन हम अपने जुगाड़ों से उस 1 कमरे के अलावा कई कमरे बनवा लेंगे।
इस तरह धीरे धीरे पांचों बहू अपने जुगाड़ लगाती रहती हैं। अब ठंड और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उस एक कमरे में उन्हें जमीन पर सोने में ठंड लगती है। रात के वक्त महेश्वरी सोते हुए कांप रही होती है। हमें तो ठंड लग रही है, लेकिन देखो माँ और बाबूजी को कितनी ठंड लग रही है। अगर हम एक जुगाड़ लगाएं तो हम बांस की लकड़ियों से अपने घर में तख्त बना सकते हैं। तख्त एक बेड का काम करेगा और हमें जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है अब हमारा दिमाग जुगाड़ कर करके जुगाड़ हो गया है। किसी न किसी मुसीबत का समाधान हम अपने जुगाड़ लगाकर कर ही लेते हैं। इस तरह अगले दिन जब सवेरा होता है, पांचों बहू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके घर पर लाती हैं, अपने एक कमरे के ससुराल में रख देती हैं। पूरा परिवार बड़े से तख्त पर आराम से सो जाता है, लेकिन रात भर उसके ऊपर सोने के बाद उसे एहसास होता है कि उनकी कमर दर्द होने लगी है। जमीन तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन ठंड लगती है। लेकिन इन तख्त पर सोने के चलते हमारी कमर दर्द होने लगी और ठंड भी लगती है। सही कहा माँ जी आपने, रात भर मुझे भी नींद नहीं आई, और अब कर भी क्या सकते हैं। घर में पानी खत्म हो गया है, चलो नदी किनारे पानी लेने चलते हैं। विशाखा के ये कहने पर पांच बहू नदी किनारे पानी लेने पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें नदी के पास हरी हरी लंबी लंबी घास दिखती है। सर्दियों में जब धूप आती है तो ऐसी घास पर लेटने में बहुत मजा आता है। ऐसी घास सर्दियों में बहुत गर्म और मुलायम होती है। हाँ सही कहा तुमने। हम चाहे तो इससे गद्दे बना सकते हैं। घास गर्म होती है, सर्दियों में हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। विशाखा ऐसा कहकर बहुत सारी घास काट कर पांचों बहू के साथ घर लेकर आने लगती है। रास्ते में उन्हें सब्जी मंडी दिखाई देती है, जहां पर सभी सब्जी वालों ने नारियल की बोरियों को कूड़े खत्ते पर फेंका हुआ था। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम रजाई गद्दे दोनों बना सकते हैं। चलो इन्हें भी साथ में लेकर चलते हैं। अब पांचों बहू घर के आंगन में बैठकर ठंड के जुगाड़ के लिए घास और नारियल से रजाई बनाना शुरू करती हैं। आस पड़ोस के लोग उन्हें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आखिर में वह घास की रजाई और गद्दे तैयार करके तख्त पर बिछा देती हैं। उस रात उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। हमें तो बहू भी ऐसी मिली है, बेटों की जैसी। आज अगर तुम पांचों ना होती तो पता नहीं हम गरीब बुढ़े बुढ़िया का क्या ही होता। आज तुम्हारी वजह से हमें हीटर की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है। घर में एक बेड नहीं था तो तुमने अपने जुगाड़ लगाकर बेड के जैसा ये तख्त भी बना दिया, और ठंड से बचने के लिए घास और नारियल से तुमने ये रजाई और गद्दे बना दिए। पूरी सर्दी अब आराम से निकल सकती है हमारी। हमारे खुद के बेटे भी ये सब नहीं कर पाते। परेशान क्यों हो रही हो माँ जी? आपकी बहू है, और बहू ही नहीं जुगाड़ू बहू है जो हर काम आसानी से कर लेती हैं। ये सुनकर सास ससुर हंसने लगते हैं। उनकी सर्दियां अच्छे से बीतने लगती हैं। उनके जुगाड़ से उन्हें ठंड में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन गांव के कई लोग हीटर, महंगे रजाई गद्दे होने के बावजूद भी बीमार पड़ जाते हैं। इसी के चलते उन्हें ये समझ आता है कि पैसा लगाने से ही सब कुछ नहीं होता, बिना पैसे कमाए भी सर्दियों से बचा जा सकता है। माहेश्वरी आंटी जी, पांचों बहू जुगाड़ लगाकर अच्छी रजाई बना लेती हैं, वो भी नारियल और घास की। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पति के लिए गर्म रजाई खरीदूं। मैंने सारे पैसे उसकी बीमारी में लगा दिए। अपनी बहू से कहकर मेरे लिए भी रजाई बनवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर कहूंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। पांचों जुगाड़ू बहू अब गांव वालों की बहुत मदद करती हैं। वो गांव के गरीब लोगों को नारियल की और घास की रजाई गद्दे बनाकर देती है, जिसके चलते बहुत से गरीब लोगों की मदद हो जाती है और जुगाड़ू बहू पैसा कमा लेती है। इसी के चलते वह पांचों बहू धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपने घर को सेव कर नया घर बनवाती हैं, जिसमें पांचों बहू के अपने अपने कमरे होते हैं। जुगाड़ से घर गृहस्थी चलती है और जुगाड़ से तरक्की भी होती है। मेरी बहुओं ने यह साबित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पांचों बहू की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपको हमारी कहानी से क्या सीख मिलती है।